गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद है उनका परिचय पढ़ा था कि उनका मकसद क्या था, किस प्रकार से युवाओं को उन्होंने संदेश देने की एक मुहिम छेड़ी थी रामकृष्ण मिशन के द्वारा। आज हम उन्होंने युवाओं को जो संदेश दिया था उस पर चर्चा करेंगे। वो उनकी मंशा क्या थी और युवाओं को किस प्रकार से उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और उन्होंने एक बात छोटी सी की थी कि मुझे मानव जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, उस जन्म के अंदर मुझे क्या करना चाहिए। मानव जन्म मिला है और मानव जन्म में मुझे क्या करना चाहिए और मेरा उद्देश्य कब पूर्ण होगा और क्या करने से मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। एक छोटी सी बात की थी, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये 9th क्लास का युवाओं से नामक अध्याय है। तो संकलित जो पाठ है, जो लिया गया पाठ है, उसमें स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के माध्यम से भारत के नवयुवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हुए चरित्र निर्माण कैसे किया जाए, यानी अपने ये भी कह सकते हैं कि युवाओं के अंदर अपार शक्ति होती है और उस शक्ति का सदुपयोग करने के लिए उसे एक छोटा सा रास्ता इस प्रकार का दे दिया है ताकि उसकी जितनी भी शक्ति है वो सही दिशा में लग सके। जितनी भी शक्ति एंड पावर है वो सही दिशा में लग सके, और यदि सही दिशा में लगेगी तो खुद का तो विकास होगा, साथ साथ में किसका विकास होगा, देश का विकास भी होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि मुझे जो गीता कुरान या आदि पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है उससे अच्छा है कि व्यक्ति है वो क्या फुटबॉल खेल करके अपना शारीरिक विकास करके और देश हित में कार्य करे। मैं ये नहीं चाहता कि ये भी नहीं कहना चाहता कि गीता पढ़े, बल्कि क्या करे कि वो व्यक्ति चाहे फुटबॉल खेले, लेकिन फुटबॉल खेल कर ही वो क्या कह रहे हैं, अपने शारीरिक विकास। पहले सुख निरोगी काया, उनकी कहावत ये कि पहले सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो स्वस्थ शरीर से मस्तिष्क वो स्वस्थ होगा, और जब हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा ना तो हमारे सोचने की जो शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और हम अच्छा कार्य करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी ये भी सोच अच्छी थी कि किसी न किसी प्रकार से मनुष्य है वो देश हित, मानव हित या इंसानियत के रूप में कार्य करे। तो उन्होंने क्या राष्ट्र के नव निर्माण के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में युवाओं को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, सबसे पहले क्या कि मजबूत हो, किससे, शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो, और जब शारीरिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो मानसिक विकास होगा। तभी तो कहा जाता ना कि खेल खेल में ही पढ़ाया जाए। बच्चों को सबसे पहले खेलने की कला इन शारीरिक विकास के रूप में ध्यान दिया जाता है, तभी अध्ययन है उसके साथ साथ में हमें खेल है उसके प्रति भी हमारा रुझान बढ़ाया जाता है। निर्भय और ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपने शक्ति में विश्वास करते हो। अब देखिए सबसे पहले क्या, शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो, निर्भय बिना भय वाला हो। नवयुवकों की आवश्यकता है, ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है, कैसे, जो शारीरिक दृष्टि से मजबूत हो, न डरने वाले हो। ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता जो अपने आप में खुद की शक्ति पहचाने। खुद को पहचानना जरूरी है, खुद पर विश्वास होना जरूरी है। कोई कुछ कहता है ना कि मुझे खुद पर विश्वास नहीं है, जो खुद पर विश्वास नहीं है वो नास्तिक होता है। क्या होता है, नास्तिक होता है। नास्तिक का मतलब क्या होता है, कोई ईश्वर पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला, क्योंकि हम खुद हैं, वो ईश्वर की एक कृति है, रचना है, और हम हमारे अंदर ईश्वर विराजमान है। हमारी आत्मा ही ईश्वर का रूप है। आत्मा ही क्या है, ईश्वर का एक रूप है। और जब हम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते इसका मतलब हम नास्तिक है। और जो नास्तिक होता है वो कभी भी इस संसार के अंदर क्या नहीं कर सकता, अपने आप पर विश्वास नहीं कर सकता, और विश्वास नहीं करने के बाद से वो संसार के अंदर कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। तो विवेकानंद जी की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। विवेकानंद की दृष्टि से क्या, नास्तिक वह जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता, जो खुद पर विश्वास नहीं करता, वो कहता है नास्तिक होता है। भारत की राष्ट्रीय दर्शन त्याग और सेवा को अपनाकर गरीब और भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपना जीवन अर्पित करना। क्या है कि भारत के राष्ट्रीय आदर्श क्या है, एक तो त्याग है। क्या है, त्याग मतलब कि दूसरे लोगों की सहायता में त्याग की भावना होनी चाहिए। सेवा, दूसरे ऐसा है लोगों की सेवा करना, गरीब है उसके उत्थान में, भूखे हैं उसको पेट भरने में, उनको भोजन देने में,
और पीड़ित लोग हैं उनकी सेवा करने में। ये हमारी क्या है, सबसे पहली प्राथमिकता होती है। जो भूखे लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, एक मदर टेरेसा थी ना, जो हमेशा क्या है, दूसरों के गरीबों की सहायता में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था, पूरा जीवन है वो अर्पित कर दिया था। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना पूरा जीवन अर्पित करके अपने आप को खुश नसीब समझते हैं। क्यों समझते हैं? कि वो कहते हैं कि संसार में ईश्वर ने हमें एक मानव कृति के रूप में भेजा है, और जब मानव कृति के रूप में भेजा है तो हमें किसी न किसी प्रकार से क्या करना चाहिए, हर एक व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। अब क्या है कि अपने आप को अर्पित करना ये सब कुछ माना जाता है। अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है, यानी खुद को अर्पित कर देना, यानी व्यक्ति विशेष से पीड़ित व्यक्ति उसकी सहायता करना, सेवा करना, भूखों को भोजन देना, ठीक है, ऐसा है लोगों की सहायता करना, ये सबसे बड़ी क्या सेवा है। मानव सेवा ये सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोई भावना नहीं है। राष्ट्रभक्ति क्या होती है? राष्ट्रभक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम कहीं जाकर के सीमाओं पर खड़े हैं, वही राष्ट्रभक्ति नहीं है। सीमा पर जाकर के दूसरे देश है उनसे हमारी रक्षा करना, वही राष्ट्रभक्ति नहीं है। मानव सेवा भी राष्ट्रभक्ति है। मानव सेवा भी एक राष्ट्रभक्ति है। असहायों की सहायता करना, जीवों पर दया करना, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है, ठीक है। उसका आधार विवेकानंद विवेक और प्रेम माना है। क्या है? प्रेम और विवेक के द्वारा हम राष्ट्रभक्ति का आधार मान सकते हैं। प्रेम के द्वारा और विवेक के द्वारा हम उसको आधार मान सकते हैं। क्या है? विवेक और प्रेम, जिसकी अभिव्यक्ति पूर्ण विवेकपूर्ण और कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूल करके, जो मानव के अंदर मानव का भेदभाव करते हैं, मानव के अंदर मानवता विशेष है, कह सकते हैं मानव मानव का भेद करने लगे। किसके आधार पर? जाति धर्म के आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं। वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि भेदभाव है तो मानव सेवा भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है और विवेक भी नहीं है अंदर, और मानवता इंसानियत बिल्कुल भी नष्ट हो चुकी है आपके अंदर। तो ये भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तब क्या है? मनुष्य में प्रेम करने में देखी जा सकती है विवेक। विवेकानंद के उपदेश का सूत्र वाक्य क्या था? उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्या है? उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यदि आपको लक्ष्य निर्धारित कर दिया है और लक्ष्य प्राप्त करने की हमारी मंशा है, तो आपके इर्द गिर्द आपको जो प्रभावित करने वाले अनेक कारक होंगे, प्रभावित करने वाले अनेक कारकों, उन कारकों को ध्यान न दीजिए, आपका लक्ष्य मिलेगा। और लक्ष्य जब तक नहीं मिलता तब तक आप चलते जाइए, और जिस दिन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा उस दिन वास्तव में आपको अंतर आत्मा, या आपने कह सकते हैं आत्मा को या खुद को बड़ी सुकून महसूस होगा, खुद को बहुत ही सुकून सा महसूस होगा कि हाँ आज मैंने कुछ प्राप्त किया है। एक रेस में दौड़ने वाला जो लड़का होता है या आपने कह सकते हैं धावक होता है, वो क्या करता है? सुबह प्रैक्टिस करता है और दोपहर के अंदर उसकी प्रैक्टिस होने के बाद में क्या होता है कि रेस होती है और प्रतिस्पर्धा में भाग लेता है, तो मन में एक शंका होती है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। क्या सोचता है? मुझे क्या करना है कि वो लक्ष्य है वो निर्धारित करना है, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुझे जितनी भी कोशिश है, वर्षों कोशिश है, वो करनी पड़ेगी। और जब जो ही वो उस मंजिल तक पहुंच जाता है तो उसके चेहरे पे जो खुशी का माहौल ले सकते हैं, खुशी की झलक देखती है, तो उसकी अपार सीमा होती है, उसको बयां नहीं कर पाता होता, यानी इतनी खुशी होती है उसे। तो कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद में इंसान को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यहाँ लिखे जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। व्याख्यान का अंश होने के कारण से यह निबंध संबोधन शैली में लिखा गया है। व्याख्यान संबोधन मतलब संबोधित करके, किसको? युवाओं को संबोधित करके क्या है? लिखा गया है। क्यों? क्योंकि युवाओं को इंगित किया है, युवा ही सब कुछ देश की आधारशिला है, युवा ही देश की आधारशिला है, और इस आधारशिला से क्या है? वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब क्या है? युवाओं से मेरी एक आशा है, मेरा विश्वास और नवीन पीढ़ी के नागरिकों पर ही है।
सबसे बड़ी आशा उसने कह दिया ना कि मुझे आप पर विश्वास है, आप ऐसा कर सकते हैं। जब ये बात उसने कह दी है तो कहने के बाद में क्या है, उस आशाओं पर कायम रहना चाहिए। यदि किसी ने, हमारे गुरु ने, हमारे परिचित ने, हमारे पूर्वज विशेष ने, उन्होंने एक बात कह दी कि मुझे विश्वास है ऐसा करेगा, तो उस व्यक्ति विशेष है उसकी जो सोचने की और उस कार्य करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। वैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा युवाओं से मेरी आशा है। क्या आशा है? मेरा विश्वास भी है और नवीन पीढ़ी और नवीनों पर विश्वास पूर्ण है, क्योंकि वो ऐसा कर सकते हैं जैसा मैं सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस संसार में भेजा गया है तो वो कोई उद्देश्य लेकर के भेजा गया है। उस उद्देश्य में मैं पूर्ण हो जाता हूँ, यानी उस उद्देश्य के लक्ष्य तक पहुँच जाता हूँ, तो अपने आप के जीवन को मैं धन्य मानता हूँ कि मुझे मानव जीवन मिला और मानव जीवन मैंने ऐसा काम किया और जिस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मैंने बरसक प्रयास किया वो पूरा कर दिया। और उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। जितने भी कार्यकर्ता है, चाहे मेरे पास में 100 हो चाहे 1000 हो, कितने भी कार्यकर्ता है, उन कार्यकर्ताओं को मैं इकट्ठा करूंगा और इकट्ठा करके क्या करूंगा, वो उन्हीं के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में लोगों को जोड़ने की प्रयास करूंगा और लोगों को जोड़कर क्या करूंगा कि मानव जाति है उसके उत्थान के लिए पूरा प्रयास करता रहूं। तो वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे, जहां जाएंगे वहां जाकर के क्या करेंगे, लोगों को विश्वास में लेंगे और विश्वास में लेकर के साथ में लोगों को युवा शक्ति है उसके प्रति जागृत करेंगे। और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। युवा शक्ति है पूरे भारत में फैलेगी। पहले मैं 1000 ले लिया, 100 ले लिया, उसके बाद में धीरे धीरे केंद्र विशेष उसका विस्तार करूंगा। हर केंद्र पर युवाओं की एक मंडली बनाऊंगा और युवाओं की मंडली बना करके पूरे भारत के अंदर धीरे धीरे समग्र भारत के अंदर फैल जाएंगे। और जब पूरे भारत में फैल जाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भारत युवाओं का योगदान के रूप में कार्य करेगा। युवा जहां भी अपने योगदान के रूप में या किसी प्रकार शक्ति के रूप में कार्य करेगा तो पूरा भारत क्या है आगे बढ़ेगा। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा। आज भारत का क्या है कि अंग्रेजों ने किसी प्रकार से या किसी विदेशी आक्रांताओं ने क्या किया कि इसका विनाश कर दिया और आज क्या है संस्कृति के रूप में, आर्थिक के रूप में पूरा युवा योगदान देगा तो पूर्ण रूप से उत्थान हो जाएगा, उत्थान प्रगति पथ पर चलेगा। वह शारीरिक शक्ति से ही नहीं, शारीरिक शक्ति से नहीं वरना आत्मिक शक्ति के द्वारा भी हमारी सोचने की शक्ति भी बदल जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि वातावरण ही बदल जाता है। अब कई बार आता है ना कि मैं क्या करूं, वो ये ऐसा नहीं करता तो मैं भी ऐसा करूंगा, तो लोग ऐसे करते तो मैं भी ऐसे करूँ। अरे खुद की सोचने की शक्ति को बदलिए, एक एक करके ये बदला जाएगा, ऐसा नहीं है। हम खुद नहीं बदलेंगे दूसरा कैसे बदलेगा? दूसरे पर विश्वास नहीं, खुद पर विश्वास कीजिए। और जब खुद पे विश्वास करेगा तो खुद का बदलने की शक्ति होगी, या अपने कह सकते हैं बदलने की विश्वास होगा खुद पर, तो मैं कह सकता हूँ पूरी कायनात ही बदल जाएगी। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरना शांति और प्रेम की। अब ये कहते हैं कि मैं युवाओं से ये नहीं कहता कि उत्थान के लिए किसी का विनाश करो, उत्थान के लिए किसी का विनाश करो, और ये नहीं कहता हूं विनाश की ध्वजा लेकर आगे बढ़ो, बल्कि मैं ये कहता हूं शांति और प्रेम की परिभाषा लोगों को बताओ। शांति और प्रेम की ध्वजा है वो लेकर के शांति और प्रेम का पाठ पढ़िए लोगों को, और लोग अपने आप में क्या बदल जाएंगे, लोग क्या अपने आप में बदल जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है त्याग और सेवा। त्याग कीजिए और लोगों की सेवा कीजिए, ये आदर्श वाक्य है। आप इन धाराओं से तीव्रता से उत्पन्न कीजिए और से सब अपने आप में ठीक हो जाएगा। अब क्या त्याग और सेवा की भावना आपके अंदर है तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत के अंदर सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? कि सबके अंदर ऐसी भावना होगी तो सब सहयोग करेंगे। जब सहयोग करेंगे तो सहयोग में क्या होगा? आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि सब एक मानवता रूपी पाठ जरूर पढ़ाएंगे। तुम काम पे लग जाओ और फिर देखोगे इतनी शक्ति कहां से आती है। काम में लग जाओ, आप जिस मंजिल पर जाना चाहोगे वो मंजिल आपको मिलेगी, वो मंजिल आपको मिलेगी। तुम उससे संभाल नहीं सकोगे, इतनी शक्ति आपके पास आ जाएगी। कहते हैं कि इतनी शक्ति आपके पास में आ जाएगी, जिस काम में लग जाओगे तल्लीनता से
तो बहुत सारे युवाओं की शक्ति इकट्ठी हो जाएगी तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने का, काम करने की व्यक्ति की शक्ति जाग उठती है। दूसरे लोग होते हैं उसकी रत्ती भर थोड़ा सा सोचने की जो आपके अंदर शक्ति उत्पन्न होगी, वो शक्ति क्या करेगी कि सब कुछ आपके अंदर की शक्ति है वो उभर कर बाहर एक बहुत विस्तृत रूप में उत्पन्न हो जाए। कैसे कि दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने की, थोड़ा सा सोचोगे ना आप दूसरे की सहायता करने के लिए, तो काम करने की वृत्ति की शक्ति है वो बहुत ज़्यादा जाग उठेगी। क्यों जाग उठेगी? क्योंकि आपके अंदर दूसरे लोगों की सहायता करने की भावना जागृत होती है, सेवा भावना। और जब सेवा भावना आपके अंदर जागृत होगी तो आपके अंदर एक मानवता रूपी पाठ आपने पढ़ लिया है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आता है। लोगों की सहायता करने से वो व्यक्ति विशेष आपको आशीर्वाद या आशीष देता है, यदि आपको थैंक यू किसी प्रकार के धन्यवाद बोलता है तो अपने आप में क्या होता है कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो अपने आप में एक आत्मबल यानी अपने आप पर आत्मविश्वास जागृत होता है। तुम लोगों में मैं इतना स्नेह करता हूँ, किंतु यदि तुम एक दूसरे के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओगे ना तो देखकर मुझे प्रसन्नता होगी। कहते हैं लोग मानवता रूपी पाठ पढ़ा करके या मानवता के लिए आप अपना प्राण न्यौछावर भी कर दोगे तो मैं मानूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया। क्यों? क्योंकि आपका जन्म ही ईश्वर ने इसी उद्देश्य के लिए किया है कि मानव की सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। मानव जाति है या इस संसारिक जीव है उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दो, और जब आप इसके अंदर समर्पित हो जाते हैं तो ये मानो आपका जीवन सार्थक हो गया। तो विद्यार्थियों इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे।